युवक ने रेप की कोशिश की है। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको झांसी से दिखा रहे हैं, जहां पर 7 साल की एक बच्ची के साथ दुराचार की कोशिश की गई है। बलात्कार की ये कोशिश बच्ची के पड़ोसी ने ही की है। पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश की है। झांसी के मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात है। आपको बता दें, बच्ची के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको झांसी के मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र से दे रहे हैं, जहां पर 7 साल की एक बच्ची के साथ पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने रेप की कोशिश की है। आपको बता दें, इस दौरान बच्ची के शरीर पर कई गंभीर चोटें भी आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी के मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र से, जहां पर पड़ोस में रहने वाले ही एक युवक ने 7 साल की एक बच्ची के साथ रेप की कोशिश की है। बच्ची के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर रेप की कोशिश की गई है। एक 7 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की गई। पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने रेप की ये नाकाम कोशिश की है। झांसी के मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात है। बच्ची के शरीर पर कई चोटें आई हैं, कई गंभीर चोटें बच्ची के शरीर पर आई हैं। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको झांसी से दे रहे हैं, जहां पर बच्ची के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। ये चोटें उस दौरान आई जब उसके साथ पड़ोस की एक युवक ने बलात्कार की कोशिश की। हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या पुलिस में तहरीर दे दी गई है? जी है, मैं आपको तो इसमें मामला बड़ा ही गंभीर है, जो इस तरीके की आज घटना घटी है। ये मऊरानीपुर के नई बस्ती इलाके की घटना है, जहाँ एक पड़ोस में खेल रही 7 साल की बच्ची को पड़ोसी युवक ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और जबरन उसको पकड़ के अपने कमरे में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसमें उसके शरीर पर काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। अब फिर इस मामले में जब लड़की के पिता ने कोतवाली मऊरानीपुर में उसे गुहार लगाई, तो इस मामले को कहीं ना कहीं कोतवाल और सीओ ने छुपाने का प्रयास किया। जब एसएसपी देहात ने वहां आए और उनके संज्ञान में जब ये मामला आया, तो इसको उन्होंने गंभीरता से लेते हुए दोनों सीओ और कोतवाल की फटकार लगाकर इस मामले को तत्काल दर्ज करने की बात कही। विकास, क्या वजह रही कि पुलिसकर्मी इस मामले को दबाना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, चूंकि इसमें काफी इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और इसको लेके वो नहीं चाह रहे थे कि एक और मामला दर्ज हो। पहले वो सुलटाने की इसको कोशिश की कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अब चूंकि अचानक वहां एसपी देहात का वहां पहुंचना हुआ और उसके पिता ने एसपी देहात से फिर गुहार लगाई, तब जाकर ये मामला। विकास, ये माना जाए कि पुलिस अपनी गर्दन बचाने चाह रही थी? जी बिल्कुल, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस अपनी गर्दन बचाने की पूरा कोशिश कर रही थी वहाँ के स्थानीय पुलिस, मगर चूंकि एसपी ने अपने मामले को संज्ञान में लिया, जिसमें इसमें कार्रवाई की गई। विकास, बच्चे की स्थिति क्या बनी हुई है? डॉक्टरों का क्या कहना है उसकी चोटों के बारे में? जी, इसमें लड़की का मेडिकल कराया गया, जिसमें उसके शरीर पर चोटें की पुष्टि हुई है और अभी हालत उसकी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही, मगर फिलहाल वो खतरे से बाहर है। जी, क्या पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की भी बात की जा रही है, जिस तरीके से मामले को दबाने की जिन पुलिसकर्मियों ने कोशिश की थी? जी, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि चूंकि एसपी ने इसको अपने मामले में स्वयं संज्ञान में लिया और इसमें कार्रवाई न करने पर सीओ और एसओ को दोनों को फटकार लगाकर इस मामले को सिर्फ यहीं रोक दिया और तुरंत कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो झांसी से बड़ी खबर, जहां पर मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र में एक 7 साल की बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक ने रेप की कोशिश की, जिसके बाद बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पहले पुलिसकर्मियों ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने ही लगाए आरोपों में फंस गए हैं। निशंक ने कल देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार पर अनाप शनाप आरोप लगाए थे। इसके बाद आज उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निशंक के आरोपों को बेबुनियाद व तथ्यहीन करार देते हुए उनकी बखिया उधेड़ दी। उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री दिनेश अग्रवाल ने
वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार पर लगाए गए निशंक के आरोपों को बेबुनियाद व तथ्यहीन करार देते हुए निशंक के लगाए आरोपों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बखिया उधेड़ दी। उधर कांग्रेस के नेता एवं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा ने भी निशंक के आरोपों की कड़े आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुबोध उनियाल ने भी निशंक के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने उमेश कुमार को झूठे मुकदमे लादकर फंसाने की कोशिश की थी। अब जब उन मामलों में कोई तथ्य नहीं निकला है तो निशंक बौखला गए हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खुद पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने निशंक को भी चुनौती दी है कि अगर दम है तो वह भी खुद पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराएं। ये वो खत है जिसे वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। निशंक में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि यदि उनके पास प्रमाण है तो सामने आए, प्रेस के सामने आए, प्रमाणों के सहित आए। उनका काम यह है कि खाली जैसे वो आरएसएस की ट्रेनिंग है ना उनको, कि आरएसएस वालों की ट्रेनिंग है कि वो गोबल्स के चेले हैं, 99 बार झूठ बोलो 1 बार सच हो जाएगा। तो वो आरएसएस की बातें जो है प्रेस को न समझाएं। यदि प्रमाण है तो सामने आए, लाइए ना प्रमाण। यदि निशंक जी के पास कुछ प्रमाण है तो सामने क्यों नहीं आते? निशंक जी राज्य के बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको इतने स्तरहीन होकर आरोप नहीं लगाने चाहिए। कम से कम तथ्यों की जांच करनी चाहिए, आरोपों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने जो आरोप मुझ पे लगाए हैं सारे आरोप आधारहीन हैं। हाई कोर्ट का कोई आदेश मेरे खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश मेरे खिलाफ लंबित नहीं है। जिन उन्होंने मामलों को गिनाया, 4 मामले हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिए हैं, 3 मामलों में हाईकोर्ट से स्थगन है। और जितने मामलों की बात वो आज कर रहे हैं कि सरकार संरक्षण दे रही है, सरकार मुकदमे वापस ले रही है, ये सारे मामले वो हैं जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान दर्ज किए गए। उन्हीं के दौरान लुकआउट सर्कुलर, उन्हीं के दौरान सारी चीजें की गई, उन्हीं के दौरान कुर्की की गई। आज वो इतने, अगर उस समय वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो आज इतने लाचार हताश हो गए हैं कि उनको खुद उतर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, झूठे आरोप लगाने पड़ रहे हैं, आधारहीन बातें कर रहे हैं। सीबीआई जांच की बात है, सीबीआई जांच का मैं स्वागत करता हूं। सीबीआई जांच, मेरे खिलाफ जितने मामले लंबित हैं, जितने मामले मेरे सरकार ने वापस ले लिए हैं, सब मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कहीं नैतिकता के आधार पर जो उनपे 50 भ्रष्टाचार के आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं, उन आरोपों की भी सीबीआई जांच कराएं। उसमें क्यों डरते हैं? वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और महामहिम राज्यपाल को लिखे पत्र में साफ साफ कहा है कि उनके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री ने जो भी आरोप लगाए हैं वह उनकी सीबीआई जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। वह खुद चाहते हैं कि उन पर ऊपर लगे तमाम आरोपों की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उमेश कुमार ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के जो काले कारनामे उनके द्वारा उजागर किए गए थे उनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर निशंक में हिम्मत है तो वह खुद भी अपने ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग करें। उत्तराखंड में 2010 के बाद लगता है औद्योगिक निवेश का जो सूखा पड़ गया था वो छटने लगा है। बहुगुणा सरकार की नई औद्योगिक नीति के परिणाम दिखने लगे हैं। ऐसे में आगामी 1-2 दिनों में भी सरकार कई बड़े करार करने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार आई है, औद्योगिकरण में सरकार का ज्यादा फोकस रहा है। पिछली तिवारी सरकार ने जहां प्रदेश में सिडकुल की स्थापना की और कई उद्योगों को यहां निवेश करने का मौका दिया, वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के पक्ष में नजर आ रही है। इसलिए अभी तक सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में लगभग 1000 करोड़ के निवेश करा दिया है। इसमें अकेले 600 करोड़ का निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनी कोका-कोला द्वारा किया गया। इसके अलावा 200 करोड़ का निवेश गोल्डन इन्फोकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करने का करार सरकार ने किया है। वहीं सिडकुल 2 आस्थान क्षेत्र में जर्मन टूल कंपनी द्वारा 200 करोड़ का निवेश किया गया है। वहीं आगामी शनिवार को भी प्रदेश सरकार लगभग 500 करोड़ का निवेश प्रदेश में लाने की तैयारी कर रही है। साफ है 2010 में प्रदेश से लगभग 1500 करोड़ के निवेश औद्योगिक पैकेज समाप्त होने की वजह से चले गए थे। इन उद्योगों के प्रदेश में आने से राज्य में लगभग 4000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है।
राज्य सरकार की इस नई पॉलिसी में वर्तमान में स्थापित उद्योगों को लाभ मिलेगा। स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। केंद्रीय व्यापार कर में 1% की छूट दी जाएगी। औद्योगिक समूह द्वारा सेल्फ पावर जनरेशन करने पर विद्युत शुल्क में भी 50% की छूट अगले 7 साल तक दी जाएगी। देहरादून की धारा चौकी में आज उस वक्त बवाल हुआ जब एक प्रेमी जोड़े को उनके परिजनों के सामने लाया गया। पुलिस ने बताया है कि इस प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिससे परिजन भड़क गए थे और मामला काफी बढ़ गया। अक्सर प्रेम विवाह को लेकर विवाद होते रहते हैं। देहरादून में आज एक प्रेमी जोड़े की शादी का विवाद थाने तक पहुंच गया। देहरादून में कुछ दिनों पहले नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा पूजा की गुमशुदगी का मुकदमा उसके परिजनों द्वारा थाने में लिखाया गया, जिसके बाद अगले ही दिन पूजा के परिजनों ने मामले को अपहरण के मुकदमे में दर्ज करवाने के लिए तहरीर भी दी, जिसमें राहुल नाम के एक छात्र पर पूजा को अपहरण कर ले जाने की बात कही गई। लेकिन आज पूजा और राहुल देहरादून के धारा चौकी में पहुंचे, जहां उन दोनों ने पुलिस को बताया कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। जिसके बाद पुलिस ने पूजा के परिजनों को थाने में बुलाया, जहां परिजनों के पहुंचने के बाद परिजनों ने राहुल पर बेटी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में पूजा का कहना था कि वो BCA की और राहुल MBA का छात्र है और दोनों ने खुद अपनी मर्जी से शादी की है और वो दोनों बालिग भी हैं, जिस पर किसी का भी दबाव नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये सोचने वाली बात है कि हाईटेक होने के बाद भी लोग आज भी रूढ़िवादियों में अटके हुए हैं, जहां जात पात के आधार पर ही लड़की और लड़के का विवाह कराया जाता है, जबकि देश 21वीं सदी में पहुंच चुका है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और सच का पता लगाकर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये मांग बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान की। मायावती के मुताबिक यूपी की खराब कानून व्यवस्था और अराजकता का माहौल है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज यूपी के राज्यपाल से मुलाकात करके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मायावती ने यूपी में खराब कानून व्यवस्था का हवाला दिया है और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मायावती ने कहा कि यूपी में मंत्री आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। सपा अपनी विफलता से सबका ध्यान हटाने के लिए उसका ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ रही है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में अब राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। मायावती की राज्यपाल से मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हाल के दिनों में मायावती ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है, यानी बहन जी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर तरफ से हमले कर रही हैं और आम लोगों के दिलों पर कब्जा जमाने की कोशिश भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, मुलाकात के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और यूपी में हो रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि जंगल राज और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मायावती की मांग पर समाजवादी पार्टी ने किया है पलटवार। समाजवादी पार्टी का दावा है कि जब से उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी है, तभी से मायावती बौखला गई हैं और अब उन्हें पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे हैं और शायद यही वजह है कि मायावती अनाप शनाप बयानबाजी भी करने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मायावती के राष्ट्रपति शासन की मांग पर समाजवादी पार्टी ने मायावती को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मायावती को संविधान की कोई जानकारी नहीं है और अब उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा है, नहीं तो लगातार जनता का अपमान न कर रही होती। सपा का ये भी दावा है कि मायावती गुंडों माफिया को जोड़कर अलोकतांत्रिक आचरण कर रही है। मायावती को लोकलाज अब नहीं रह गया है और उत्तर प्रदेश का विनाश चाहती है मायावती। सपा का ये भी कहना है कि मायावती को कोई लोकलाज नहीं है और वक्त आने पर जनता उनको जवाब भी देगी। सपा ने ये भी आरोप लगाया है कि मायावती ने जिंदा रहते अपने स्टैचू लगवाया और पत्थरों में कमीशन दिखाया है और एक बार धोखे से जनता ने उन्हें अवसर दे दिया था, लेकिन अब कभी भी बीएसपी सरकार सत्ता में आने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये भी दावा है कि बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक गिरोह है और अगर बीएसपी की सरकार बेहतर होती तो मायावती दोबारा सत्ता में आती, लेकिन सपा सरकार संवेदनशील है और अभी बीएसपी सरकार के कई मंत्री घोटालों के सिलसिले में जेल के पीछे होंगे। मायावती राज्यपाल से क्या मिली, बवाल मच गया, जिसके बाद से सपा का लगातार पलटवार जारी है।
दरअसल मायावती ने राज्यपाल BL जोशी से मुलाकात की और एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जिसके बाद सपा की तरफ से लगातार पलटवार हो रहा है। रामगोपाल यादव ने भी BSP पर निशाना साधा। रामगोपाल यादव ने कहा कि पिछली सरकार से बेहतर है प्रदेश की कानून व्यवस्था। साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती सत्ता के लिए तड़प रही हैं। कुंडा में हुए DSP मर्डर केस में राजा भैया के खिलाफ CBI को कोई भी सबूत नहीं मिला है।